चलिए आज बॉर्डर 2 के ट्रेलर की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ एक्शन सीन्स का कलेक्शन नहीं है। ये तो कहानी कहने की कुछ बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बुना गया एक इमोशनल सफर है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें कैसे अपनी पकड़ में लेती है। ट्रेलर की शुरुआत देखिए किसी पॉलिटिकल स्पीच से नहीं होती। ये सीधे कॉन्फ्लिक्ट को एक सैनिक का पर्सनल एक पवित्र वचन बना देती है। ऐसा करके ये तुरंत स्टेक्स को पर्सनल बना देता है और हमें इमोशनल लेवल पे जोड़ता है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक वादे को निभाने की कहानी बन जाती है। तो हमारा पहला पड़ाव है सैनिक का ये वचन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये इस पूरी कहानी की मॉरल नींव है। ये सैनिक को एक आम लड़ाके से ऊपर उठाकर एक गार्डियन के रूप में दिखाता है जो ऑनर के एक अटूट कोड से बंधा हुआ है। और जरा इस वादे की शर्तों को देखिए, ये कितनी एब्सोल्यूट है। कोई भी लाइन पार नहीं करेगा, न दुश्मन, न उसकी गोली और न ही उसके इरादे। इस भाषा की ताकत देखिए। ये हमें बताता है कि सैनिक की ड्यूटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कॉम्प्रोमाइज हो सके। ये पत्थर की लकीर है। लेकिन एक मजबूत वादे का क्या फायदा अगर उसे टेस्ट करने के लिए कोई खतरा ही ना हो? हर हीरो को एक विलन की जरूरत होती है ना? तो अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसे एक बिल्कुल साफ और सामने दिख रहे खतरे को बिल्ड करता है और कहानी के दाव को और बढ़ा देता है। दुश्मन के प्लान को एक नाम दिया गया है, ऑपरेशन चंगेज। अब ये नाम कोई यूं ही नहीं चुना गया है। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्रूरता और जीत की तस्वीरें आती हैं, जिससे खतरा तुरंत ज्यादा रियल और ज्यादा डरावना लगने लगता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक आक्रमण है। और यहां देखिए, दुश्मन के प्लान का पूरा रोड मैप, मनवर तवी से जम्मू और फिर श्रीनगर तक एक साफ रास्ता दिखाया गया है। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ खतरा इसे किसी दूर की आशंका से बदलकर एक ऐसी हकीकत बना देता है जो बस होने ही वाली है, एक लहर की तरह जो देश के दिल की ओर बढ़ रही है। और फिर ट्रेलर एक इमोशनल पंच मारता है। अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं रह जाती। दुश्मन को सिर्फ उसके एक्शन से नहीं, बल्कि उसके जहरीले शब्दों से भी डिफाइन किया गया है। ये लाइन, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गहरा पर्सनल अपमान है जो सीधे सीधे ना सिर्फ सैनिकों को बल्कि पूरे देश को चैलेंज करता है। ये संघर्ष को पर्सनल बना देता है। अब जब दुश्मन का चेहरा साफ हो गया है तो फोकस हमारे हीरोज पर आता है। आखिर हैं कौन ये लोग जो इस खतरे का सामना करेंगे? यहां हम देखेंगे कि ट्रेलर अपने नायकों को सिर्फ सुपर सोल्जर्स के तौर पर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल गहराई और जबरदस्त आक्रामकता वाले कॉम्प्लेक्स इंसानों के रूप में कैसे घड़ता है। यही ड्युअलिटी, यही दोहरापन है जो इन कैरेक्टर्स को गहराई देता है। एक तरफ पूजा तो हम राम की करते हैं, पर स्वभाव हमारा परशुराम का है जैसी लाइनें हैं जो एक एग्रेसिव अवतार दिखाती हैं। लेकिन फिर ट्रेलर एक अंदरूनी लड़ाई की तरफ भी इशारा करता है। यही बाहरी और भीतरी संघर्ष का मिक्सचर इन किरदारों को बिलीवेबल और इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये डायलॉग, ये दुश्मन के उस पिछले अपमान का सीधा मुंह तोड़ जवाब है। हाँ, ये बिल्कुल ओवर द टॉप है, बिल्कुल राष्ट्रवादी है, और इसे डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि दर्शकों से एक जोशीली प्रतिक्रिया मिले। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस और चुनौती का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। यहाँ सैनिकों के मूल सिद्धांत सामने आते हैं। हम संख्या में कम है सर, पर किसी से कम नहीं, से लेकर एक सैनिक के रूप में मुझे या तो विजयी होकर लौटना है या एक याद बनकर। इन लाइनों में हमें मुश्किल हालात में हिम्मत, ड्यूटी के प्रति एक फौलादी नजरिया और अपनी जमीन पर एक अटूट हक की भावना साफ दिखती है। ओके, इंडिविजुअल बहादुरी तो एक बात है, लेकिन युद्ध जीते कैसे जाते हैं? अब ट्रेलर एक कदम आगे बढ़कर जीत का एक साफ फिलॉसफिकल फॉर्मूला पेश करता है। ये सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं है, ये जीतने के बारे में है। देखते हैं कि ये अंतिम संदेश क्या है। जीत का दावा करने से पहले ट्रेलर एक बहुत स्मार्ट काम करता है। वो ये मानता है कि हालात कितने खराब हैं। दुनिया का कोई भी अफसर कहेगा कि हम ये जंग हारने वाले हैं। ये बात कबूल करना, इससे स्टेक्स इतने ऊपर चले जाते हैं कि इसके बाद आने वाली जीत की घोषणा और भी ज्यादा असरदार और लगभग चमत्कारी लगने लगती है। और ये है ट्रेलर का कोर मंत्र। जंग हथियारों से नहीं, वो हिम्मत करने वालों से जीती जाती हैं। ये कितना शक्तिशाली विचार है जो कहता है कि जीत टेक्निकल ताकत से नहीं, बल्कि साहस और विल पावर जैसे मानवीय गुणों से मिलती है। यही इस कहानी का दिल है। लेकिन हिम्मत अकेली नहीं है। जीत के इस फॉर्मूले में एक और जरूरी चीज है, एकता। ट्रेलर ये साफ करता है कि जब सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ आती हैं तो वो एक अजेय शक्ति बन जाती हैं।
तो ये संगम है व्यक्तिगत साहस और सामूहिक ताकत का। और अब ट्रेलर अपनी लय को तेज करता है, हमें एक शक्तिशाली कॉल एंड रिस्पॉन्स में खींचता है जो जबरदस्त इमोशनल एनर्जी पैदा करता है। सब कुछ एक सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। सवाल दोहराया जाता है और ये दोहराव बहुत जरूरी है। ये एक लय बनाता है, एक मंत्र की तरह जो हमें खींचता है और ऐसा महसूस कराता है कि हम भी उस पल का हिस्सा हैं, उस कलेक्टिव एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। और एक आखिरी बार तनाव को चरम पर पहुंचाते हुए उस जोरदार जवाब से ठीक पहले जो सब कुछ एक साथ जोड़ देगा, वी डू सर। ये गूंजता हुआ जवाब सिर्फ एक उत्तर नहीं है, ये एक ऐलान है। ये उस केंद्रीय विचार की पुष्टि करता है जिसे हमने देखा है कि हिम्मत ही अंतिम हथियार है। ये वो पल है जहां शक को अटूट विश्वास से बदल दिया जाता है। तो इस ट्रेलर की परतों को उधेड़ने के बाद हम कहां पहुंचते हैं? ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म का विज्ञापन नहीं है, ये एक सावधानी से तैयार की गई कहानी है जो बहादुरी, बलिदान और राष्ट्रवाद के बारे में हमारे विचारों को आकार देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी लोकप्रिय संस्कृति में नायकत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है और ये कहानियां हमारी सामूहिक चेतना पर कैसा असर डालती हैं।